अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे खुश होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे और फ़ायदा उठाकर अपने दूसरे भाइयों तक भी ज़रूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। माइग्रेन की समस्या। माइग्रेन एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो रोके से नहीं रुकती, लेकिन आज हम इसको रोकेंगे नहीं, खो ही देंगे। माइग्रेन हालांकि बहुत बड़ी समस्या है। ये उन लोगों के लिए है कि जिनको ना तो इसकी नॉलेज हो और ना किसी के पास इसका इलाज हो। असल ठोस इलाज जिसके पास ना हो उसके लिए एक बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। लेकिन आपके असगर भाई के पास में इसका इलाज है, हरियाणा की ही सरजमी पे है वो, लेकिन असगर भाई के ही पास में। आज आपको भी हम नुस्खा देंगे मेरे भाई, क्योंकि जो लोग इसका शिकार हैं, इसके अंदर हमारी माताएं बहनें भी इसके अंदर, अब तो हमने ये अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि नौजवान बच्चे भी इसका शिकार हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये गैस के कारण सर में दर्द और आप जो नज़ले ज़ुकाम की दवाइयाँ खाते हैं ना, वो कभी कभी रुक जाता है। आपने देखा होगा ना कि वक्त से पहले जिन लोगों को नज़ला होता है उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो चांस बढ़ जाते हैं कि आपको माइग्रेन हो सकता है। ये संकेत है, आपको अलर्ट रहना है, होशियार सावधान, लेकिन घबराना नहीं है। अगर हो भी जाए खैर कोई बात नहीं, तू आ, हम इसका इलाज करेंगे। कैसे करेंगे? इसका इलाज बिल्कुल प्यार के साथ में करेंगे। अगर वो प्यार से आया है तो आने दो, वो हमारा मेहमान है, लेकिन हम अपने मेहमान की खातिर तवाज़े अच्छी से अच्छी करेंगे ताकि हमारे मेहमान को जाने में फिर परेशानी ना हो। आएगा ना खेल का मज़ा। वीडियो है ये किसी ऐरे गहरे नत्तू खैरे चैनल की वीडियो नहीं है, ये असगर अली 786 चैनल की वीडियो आपको नज़र आ रही है। जी हाँ, इसके अंदर अगर किसी शख्स को आधे सर में दर्द होता है, सुन ले मेरी बात कान खोल करके। अगर नहीं भी है आपको फिर भी सुन ले, क्योंकि फिर आप तलाश करते फिरोगे। आधे सर में दर्द जिसको होता है, इसको आंदा शीशी, श्री श्याम ये बोला जाता है। छोटा माइग्रेन भी बोलते हैं, बड़ा माइग्रेन भी बोलते हैं। अब अगर हो जाए आधे सर में दर्द, इस हिस्से में हो जाए चाहे इस हिस्से में हो जाए, आपकी उसी आँख जिस साइड में दर्द हो रहा है उस आँख की साइड में, यानी उसी आँख पर जोर होने लगेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है 19 सालों का। उस आँख से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। ये तो हम बता रहे हैं आपको छोटे माइग्रेन की, जिसको श्री श्याम अंधा शीशी भी बोलते हैं, आधा सर दर्द भी बोलते हैं। उसी आँख से आपको आंसू भी आने लगेंगे और यहाँ तक कि आपका शरीर इतना टूट जाएगा कि आपको बुखार की नौबत आ जाएगी। ये दर्द होता किस वक्त से है, दोनों क्लियर करेंगे, छोटा माइग्रेन भी और बड़ा माइग्रेन भी। ये होता है सुबह सूरज निकलने के समय से। सूरज निकलना शुरू हुआ, आपका दर्द हद से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। दोपहर हुई 12, 1, 2 का टाइम हुआ, आपका दर्द नॉर्मल आ जाएगा। शाम के 4, 5 बजे आपको और सारी रात इतना दर्द रहेगा कि आपकी दवाइयाँ फ़ेल हो जाएंगी। उस वक्त मरीज़ मछली की तरह तड़पता है, फिर कहता है कि हमारे लिए इस दुनिया में कोई दवाई नहीं है। मेरे भाई है, बिल्कुल है, हम कहते हैं, क्योंकि आपको इस मर्ज़ का इलाज नहीं मिल पाया। हम बुराई डॉक्टर की नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर अपना ज़ोर पूरा लगा बैठते हैं। शिफा देने का काम तो उस नीली छतरी वाले का है। वो जिसको चाहे उसी दवाई से शिफा दे, जिसको चाहे शिफा ना दे।
हार थक के हमारे वो मरीज़ फिर बोलते हैं कि हमें फला डॉक्टर ने लूट लिया, हमें फला डॉक्टर ने लूट लिया, सब झोले छाप बैठे हैं। भाई साहब, गलती आपकी नहीं, ना आपके डॉक्टर की है। बस अल्लाह की तरफ से शिफा ना मिले तो ना आपके हाथ में, ना आपके डॉक्टर के हाथ में। लेकिन इसका जो हमने आपको बताया है, आधा श्रीश्याम, अंधा शीशी, छोटा माइग्रेन, इसको बोलते हैं। अब आ जाओ बड़े माइग्रेन की तरफ। अब जो बोलते हैं कि जी हमें तो बस पूरे सर में दर्द रहता है। अब भैया दोनों आँखों पर भी ज़ोर, यहाँ तक कि बुखार का भी ज़ोर, बुखार होने लगता है, बंदा इतना टूट जाता है। हमारे पास बहुत से ऐसे फ़ोन आते हैं, हमारी माताओं बहनों के फ़ोन आए हैं काफ़ी। उन्होंने कहा है कि अब तो नज़र सी कमज़ोर होने लगी है, अब क्या करें, कहाँ जाए। हमने कहा आप शांति रखिए, हर कुछ मुमकिन है इस दुनिया के अंदर। क्योंकि जिनको बड़ा माइग्रेन होता है, सारे सर में दर्द भी देखा जा सकता है। ये आया कहाँ से है, वहाँ चलना होगा आपको वहाँ चलना होगा। आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें पेट में गैस ज़्यादा बन रही हो, क्योंकि कभी कभी माइग्रेन नहीं होता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें माइग्रेन है। हो सकता है आपको पेट की गैस सर में टकरा रही हो, सर में दर्द रहता हो, ये भी क्लियर कर लिया करें। और जिन लोगों को पुराना नज़ला हो जाता है, उनको भी चांस बढ़ जाते हैं। हम क्लियर नहीं करें, क्लियर तो आपके डॉक्टर ही करेंगे। लेकिन अगर आप हार चुके हैं तो फिर आपको ये नुस्खा नोट कर लेना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें यकीन है कि आपको शिफा मिलनी मुमकिन है। आपको क्या करना है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लेनी है, 3 चीज़ लेनी है, आसान है, हर जगह पर मिल जाएगी, कम पैसों को मिलेगी। हिंदुस्तान में तो क्या भैया, और बहुत से तान ऐसे हैं जहाँ मिल जाएगी। आपको जो लेना है उस्तु खुदूस, ये एक बूटी आती है, इसको ले लें, कितनी भी ले लें। इसको अगर आप बारीक, आपको सिल पे पीसनी है, सिल पे आप पीसेंगे, सिल पे पीस लें। हाँ, मिर्च मसाले की सिल ना हो आपकी, अच्छी तरीके से पीसें। ज़रा बहुत पानी आपको उसके अंदर डालना भी होगा तो डाल लेना, उसको बारीक पीस लें। इसकी ज़रा सी ये समझ लीजिए कि एक चटनी सी बन जाएगी, जैसे रगड़ते हैं ना उस पर सिल पे, तो इसकी एक चटनी सी बन जाएगी। 1 चम्मच ले लो। दूसरा नंबर आपको लेना है सूखा धनिया। सूखा धनिया ले ले। सूखे धनिए को अलग रखेंगे पीस कर, और आपकी उस्तु खुदूस है उसको आप अलग रखेंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे। अब आपको इसकी मिकदार अलग अलग रखनी है, और मिलानी कैसे है ये समझ लें। तीसरी चीज़ जो लेनी है, आपको काली मिर्च लेनी है। उस्तु खुदूस का 1 चम्मच, 1 टीस्पून। और जो आपका सूखा धनिया है, साबुत धनिया था, उसको पीस लिया था, पाउडर आपके पास है, आधा चम्मच उस पाउडर की सूखे धनिए की ले लें। यानी जितना आपको एक वक्त में यूज़ करना है, आपको ताज़ा बनाना होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार बना कर रख दिया कि छुट्टी, नहीं, ऐसे नहीं चलता। आपको जितना यूज़ करना है उतना आप साथ के साथ बनाएंगे इसको। और हाँ, जिस वक्त आप ये पाउडर ले ले आधा चम्मच, तो आपकी दोनों चीज़ हो गई। यानी 1 चम्मच उस्तु खुदूस का लिया, आधा चम्मच पाउडर आपने धनिया का लिया, ये हो गई 1.5 चम्मच। 4 काली मिर्च थोड़े पीस ले, रगड़ ले, इसको भी अलग रखें। 1.5 कप पानी ले ले, इसको हल्के आंच पर गर्म करें। जिस वक्त हल्की आंच पर गर्म हो, जिस वक्त ये हो जाए कि ये गर्म होने लगा है, उसमें डाल दें तीनों चीज़।
अब उसको इतना पकाए कि 1.5 कप का आपका 1 कप रह जाए, यानी आधा कप फूक जाए, ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए। बस इसको उतार ले, इसको छान ले, इसको पी ले। ऐसे पिए जैसे चाय पीते हैं। किस वक्त पिएंगे? ऐसा नहीं है कि आपकी मर्ज़ी चलेगी, जब मर्ज़ी चाहा पी लिया। इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर आप सूरज निकलने के बाद इसको लेंगे तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आ सकते हैं। इसको आप सूरज निकलने से पहले पहले आपको लेना होगा, चुस्की मार मार कर पीना होगा। अब एक बात इसके अंदर ये आएगी क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कड़वा पीने की, चरचरा पीने की। कुछ लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपसे ना पिया जा रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल आसान कर देते हैं हम इसको भी। इसके साथ में आपको अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में आप या तो इसके अंदर खांड डाल लेंगे, या फिर आप इसके अंदर चीनी डाल लें, या फिर आप इसके अंदर कोई मीठा ऐसा डालें कि आप स्वाद के अनुसार इसको ले सकें। मीठे से मुराद आप मिश्री भी ले सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो आप शहद भी ले सकते हैं, गर्मी के मौसम में ना लें। हालांकि हम ये मानते हैं कि हम जो दुनिया के अंदर मीठा बनाते हैं वो चीनी हम बनाते हैं, खांड हम बनाते हैं, गुड़ हम बनाते हैं, शक्कर हम बनाते हैं। इसका जायका और इसके मिजाज हमारे हाथ से बन जाते हैं। लेकिन अगर शहद की बात की जाए तो शहद हमारे हाथ में नहीं है, कुदरती ही निज़ाम है। तो आपको क्या करना है? गर्मियों में शहद नहीं लेना है, इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि मुतदिल है, गर्मियों में ठंडे की तासीर रखता है, सर्दियों में गर्म की रखता है, लेकिन मौसम के हिसाब से गर्म आ जाता है, मौसम के हिसाब से फिर इसकी तासीर बदल जाती है। तो आपको गर्मियों में शहद नहीं लेना चाहिए। सर्दियों में अगर आप ये दवाई ले रहे हैं तो सर्दियों में आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़, शक्कर और आप शहद सर्दियों में ही इस्तेमाल करेंगे, गर्मियों में इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। शक्कर आपको हो सकता है महाराष्ट्र, मुंबई, नासिक और गुजरात, जहाँ तक हमारा मानना है उस इलाक़ों में या और भी बहुत से इलाक़ों में शक्कर चीनी को भी बोलते होंगे। तो आपको ये हमने समझा दिया है, मीठा आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट उसके अंदर मिलाइए हस्ब ज़रूरत, फिर आप इसको लीजिए। सुबह ले ले काफ़ी है, ये भी काफ़ी है, 15 दिन ले लीजिए। 15 दिन के बाद आकर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके असगर भाई भी वीडियो के अंदर मिलेंगे, चैनल भी यही मिलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें यकीन है कि आपको शिफा मिलनी मुमकिन है। कभी कभी लाख नहीं लगते, राख लग जाती है, ये बात सच है। क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं, हमारे पास देखो दवाइयाँ तो इसकी है, लेकिन इसके साथ साथ में इनके झाड़े भी होते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी इसका कमेंट आप हमें ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दीजिए अपने असगर भाई को इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा है, अस्सलाम वालेकुम।